स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। कल रात को मार्केट में ऐसा क्या हुआ है, ऐसी कौन सी न्यूज मिली जिसके कारण आज बाजार में काफी तेजी देखने को मिली? तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में होने वाली है। क्या सब कुछ ठीक हो गया है? क्योंकि सबका यही क्वेश्चन है इस समय। संदीप भैया, क्या सब समाचार ठीक हो गई है? क्या ईरान और यूएस के बीच में जो खबर चल रही है, क्या अब कोई इशू नहीं होने वाला है? क्या एग्रीमेंट साइन हो गया है? और क्या दोबारा मौका नहीं मिलेगा निवेश करने का? और अगर हमने निवेश करके रखा है म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, तो क्या सब कुछ यहां से बढ़ना चालू हो जाएगा? मतलब पोर्टफोलियो में तेजी आना चालू हो जाएगी? आपके मन में जो भी सवाल हैं, इस वीडियो में आपको सब कुछ आंसर मिलने वाले हैं। लेकिन देखो क्या होता है ना कि शेयर बाजार में ना, जब भी आप एंट्री करते हो ना, तो एंट्री करने से पहले ना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सीखने के लिए मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दिया है, जो फ्री कैंपेन चल रहा है। आराम से आप सीख सकते हो। इसमें यहां बहुत सारे एक्सपर्ट लगातार रिकॉर्डिंग में आपको देखने को मिल रही होगी, लगातार एक्सपर्ट रहते हैं जो लगातार आपको सिखाते हैं, मार्केट के अपडेट्स वगैरह देते हैं। और साथ ही साथ सेंसेक्स का लेवल क्या हो गया, निफ्टी का लेवल क्या हो गया, कोई भी स्टॉक को लेकर प्रॉपर टारगेट वगैरह देते हैं कि भाई ये स्टॉक का क्या टारगेट 1 हो सकता है, टारगेट 2 क्या हो सकता है। स्टॉक का फंडामेंटल के बारे में बताते हैं, और स्टॉक कितना सही है, लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हो कि नहीं, ये सब चीज बताते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है सर, ये कम्युनिटी ग्रुप फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया गया है। यहां किसी को पैसा नहीं देना है आपको, केवल ये लर्निंग के लिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करना होगा तो अपने अपने डीमेट अकाउंट से निवेश करना। चलो ठीक है, अब शुरुआत करते हैं मार्केट के अपडेट के लिए। अब दोस्तों, कल रात को ऐसा अचानक में क्या हुआ कि भाई दुनिया भर के बाजारों में ना तेजी का माहौल बन चुका है। आखिरकार क्या ईरान और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है सिचुएशन सब ठीक हो गई है? क्या वॉर खत्म हो चुका है? क्या सीज फायर यहां हो चुका है? ये सब चीजें मन में चल रही बातें। और क्रूड ऑयल भी लगातार अचानक से क्यों नीचे गिर गया है? क्योंकि हमेशा हम बात करते थे क्रूड ऑयल के बारे में कि भाई क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको मैं बच्चों की लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सो दैट जितने लोग आज मेरी वीडियो में पहली बार आए हो ना, आप समझ जाओ पूरी कहानी कि भाई क्या चल रहा है, क्यों पोर्टफोलियो डाउन है। सपोज मान के चलो भैया, 2 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं। 2 बच्चे मतलब यूएस और ईरान के बारे में बात चल रही है। पूरी कॉलोनी में खबर पहुंच गई है, पूरी कॉलोनी में डर हो गई भैया कहीं दोनों की लड़ाई और बड़ी ना हो जाए। अचानक से क्या होता है कि खबर आती है और दोनों बच्चे बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस यही चीज कल रात मार्केट में हुआ है सर, है ना। मार्केट में यह खबर अचानक से हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया ईरान के साथ एक पीस एग्रीमेंट पर अच्छी प्रगति हो रही है, मतलब प्रोग्रेस हो रहा है। वो किसी बड़े मिलिट्री एक्शन को फिलहाल रोक रहे हैं, मतलब आगे हम और लड़ाई नहीं करने वाले हैं। जैसे ये खबर आई, हमने कल रात में अपडेट भी कर दिया था, जैसे ही खबर आई भैया निवेशकों को लगा कि शायद मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो रहा है, जिसके कारण आज बाजार में आपको तेजी देखने को मिली। अब सवाल यह आता है कि क्या मार्केट को इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ सकता है, जी हां, क्रूड ऑयल से। मिडिल ईस्ट अगर दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोडक्शन रीजन में से एक है, आपको पता है, वहां जब जब लड़ाई अगर होती है ना, दुनिया को डर लगता है कि भैया ऑयल सप्लाई यहां हो सकता है रुक जाएगी। और ऑयल सप्लाई जब भी रुकती है ना, आपको पता है कि भैया इन्फ्लेशन का खतरा होता है, क्रूड ऑयल लगातार महंगा होता है, कच्चा तेल, आपको पता है कि कच्चा तेल सब चीज से कनेक्टेड है। लेकिन जैसे ही सांधी की उम्मीद बढ़ी ना, जो कल ट्रंप ने बोला, तो भैया क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आने लगा। भैया इसकी बात से पूरा इंपैक्ट पड़ता है मार्केट में। अब समझिए यहां आपको तो भैया इंडिया के लिए ना ऑयल अगर सस्ता होना क्यों जरूरी है और क्यों अच्छी खबर है, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो, भारत अपनी ना जरूरत का बहुत सारा क्रूड ऑयल ना बाहर से खरीदता है, आपको पता होगा। और जब ऑयल सस्ता होता है तो पेट्रोल डीजल का दबाव कम होता है। बहुत सारे जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, एफएमसीजी इंडस्ट्री हो गई, इन सब इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल यूज करता है। इन्फ्लेशन कम होने की उम्मीद होने लगती है, सरकार पर दबाव कम होने लगता है, और रुपीस का डिप्रिसिएशन भी कम होने लगता है, और अच्छी कंपनियों का खर्चा भी कम हो सकता है। यानी या अगर ये सब होता है ना, तो मार्केट को एक राहत मिल जाती है, जो मार्केट को भी एक राहत मिली। लेकिन सवाल, एक बड़ा सवाल अभी आप लोग के मन में चल रहा है कि संदीप भाई क्या खत्म हो गया, सब कुछ नहीं होगा? तो मेरा जवाब है भाई साहब, अभी नहीं हुआ है। आपको बता दूं, हां, अभी बिल्कुल नहीं हुआ है। ट्रंप ने देखो जरूर ये कहा है कि भैया डील बहुत करीब है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये पहली बार उन्होंने ऐसा नहीं कहा, पहले भी उन्होंने बहुत बार कहा है। और ईरान की तरफ से अभी कोई भी ऐसा फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसलिए जल्दी अभी खुश नहीं होना है। फिलहाल अभी सेलिब्रेशन करने का समय तो नहीं है, ज्यादा छोटा मोटा कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बातचीत यहां टूट जाती है ना, और कोई अगर नया हमला हो जाता है, तो क्रूड ऑयल फिर से ऊपर जा सकता है, जो हमने पास्ट में भी देखा था। और मार्केट में ना फिर से वही डर उत्पन्न हो जाएगा। यानी फिलहाल अगर सिचुएशन देखी जाए ना, पहले से तो बेहतर है, दिख रही है, लेकिन पूरी तरह यह सुरक्षित नहीं हुई है। जो आपको जानना बहुत जरूरी है
क्योंकि काफ़ी वीडियो में आपको पता चलेगा अरे यार सब ठीक हो गया है। अब बात करते हैं निवेशकों को क्या करना चाहिए आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हो और रोज रोज की जियोपॉलिटिकल न्यूज़ देख के ना घबराना आपको बिल्कुल नहीं, हम पहले बात कर चुके हैं। मार्केट में घटना लगातार होती रहती है, पहले भी हमने देखा है। और जब तक वॉर में प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट नहीं होता दोनों के बीच में, तब तक फाइनल कन्फर्मेशन नहीं होगा। तो कभी वॉर का डर हो जाता है, देखो कभी इलेक्शन का डर होता है, कभी रिसेशन का डर होता है। एज ए इन्वेस्टर मार्केट में चलता रहेगा सब चीजें। कभी अच्छे बिजनेसेस लंबे समय के लिए नहीं बढ़ पाते। तो अगर आप एसआईपी कर रहे हैं ना सर, हमेशा मैं कहता हूं देखो एसआईपी क्या करना है भैया, जरूरी जरूरी है कंटिन्यू रखना है। आपके पास क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं तो सिर्फ हेडलाइन देख के ना बेचने की जल्दबाजी आपको कभी नहीं करनी है, ये ध्यान रखना आपको। और अगर आपके पास कैश पड़ा है तो अच्छी कंपनियों पर नजर रखो, फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनियों को देखो और यस उसके आधार पर निवेश करने का प्लान करो। एवरेज लगातार करते रहो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप लगातार जुड़ सकते हो हमसे, जहां हम लोग ट्रेडिंग वगैरह भी सिखाते हैं, स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं, तो आप जुड़ सकते हो। बाकी अमीर लोग न्यूज़ देखकर कभी अपॉर्चुनिटी देखकर निवेश करते हैं, आपको पता हो गया। फिलहाल मार्केट को राहत मिली है, ऑयल नीचे यहां आया है, बात सही है। वॉर का डर थोड़ा खत्म हुआ है, लेकिन फाइनल डील फिलहाल अभी नहीं हुई। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए आने वाले कुछ दिनों में ना बहुत सारी खबर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिलहाल आईटी को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। बैंकिंग सेक्टर में देखा जाए थोड़ी मजबूती दिख रही है। ऑटो सेक्टर में ऑयल गिरने से थोड़ा सेंटीमेंट्स बेटर हो सकते हैं। एविएशन सेक्टर खासकर इंडिगो जो वगैरह में आप देख सकते हैं कि ऑयल सस्ता होने पर यहाँ फायदा हो सकता है। और ऑयल एंड गैस में क्रूड ऑयल गिरने से कुछ दबाव यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है भैया, ये चीज़ें कब तक सही चल रही हैं और कब तक ट्रंप पलटी ना मार जाए? जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और यस, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। देखो मैं कमेंट सबका देखता हूं, हो सकता है रिप्लाई बहुत कम लोगों को दे पाता हूं, लेकिन कमेंट सबका मैं देखता हूं, तो कमेंट जरूर करना। बाकी यस, व्हाट्सएप कम्युनिटी का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन पैसा किसी को नहीं देना है, केवल लर्निंग के लिए है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं शुरू के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।